एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द एक्सपेरिमेंट, जो ये प्रूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। ये सारी कहानी कैसे हमको पता चली? ये हमें पता चली थ्रू द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, जो ये बताते हैं कि एक्चुअली हमारे लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा थ्रू द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ क्या लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती है, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है थैलाकोइड में। थैलाकोइड इज व्हाट? थैलाकोइड जो कि ग्रैनम नाम के स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं। थैलाकोइड एक सैक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है। कॉइन के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ग्रैनम कहते हैं। थैलाकोइड जो होते हैं वो जितने भी ग्रैनम होते हैं वो सब स्ट्रोमल लैमिनी से जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रोमा एक डार्क पोर्शन होता है जहाँ पर इनकी डार्क रिएक्शन होती है। सो फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, जो हम डार्क रिएक्शन को देते हैं ताकि एनवायरनमेंट से CO2 लेकर स्ट्रोमा में हम कार्बोहाइड्रेट बना सके। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्रूफ करें कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 10th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट, स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है वो अब आप समझिए। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का प्रूफ क्या है? या तो ऑक्सीजन निकले या तो स्टार्च बने। ठीक है, अब इस वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जो है, वेरीगेटेड लीफ कौन सी लीव्स होती हैं? वेरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं जिनमें कुछ पार्ट हरा होता है, कुछ पार्ट येलो होता है, मनी प्लांट जैसे लीव्स होती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हरा पार्ट होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है और वहाँ पर खाना बनता है। हमेशा पौधे की या लीफ के ग्रीन वाले पार्ट में खाना बनता है और वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है नॉन ग्रीन वाले पार्ट में। मेरी बात समझ गए आप? हमेशा लीव्स में ग्रीन वाले पार्ट पे खाना बनता है और नॉन ग्रीन वाले पार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमें एक वेरीगेटेड लीफ लेनी है और उस वेरीगेटेड लीफ में पहले आप स्पॉट बना लो। ठीक है, कि कौन सा एरिया येलो है, कौन सा एरिया ग्रीन है। ठीक है, इसे कहते हैं आप वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ में पहले क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है और स्टार्च बन रहा है। ठीक है, डन। उसके बाद हमने क्या किया? हमने क्या लिया? यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक द स्टार्च फॉर्मेशन। हमें ये पता लगाना रहता है इस एक्सपेरिमेंट में, 10th में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने 2 लीफ ली। ठीक है, उसके बाद हमने उसका एक पोर्शन जो है वो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और उसे जो है सनलाइट पे एक्सपोज करवाया। ठीक है, उसके बाद जो है हमको क्या करना है? हमको क्या करना है आप बताइए? हमको करना ये है कि उसे आयोडीन सोल्यूशन में डुबोना है। तो जो पार्ट जो है कवर रहा होगा, जिसमें सनलाइट नहीं पड़ी होगी, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी तो आयोडीन के साथ स्टार्च हमेशा ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो वो ब्लू कलर नहीं देगा। देखो, ध्यान समझो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। चलो देखो, ये मेरे पास एक लीफ है। मैं ये आपको आयोडीन टेस्ट बता दे रही हूँ। ठीक है, ओके। नाउ एक वेरीगेटेड लीफ ली मैंने। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने ये वाला जो पोर्शन है इसको पूरा काला कर दिया, काला कपड़े से भर दिया। ठीक है, इस पोर्शन को मैंने पूरा ढक दिया। डन, ओके ओके, डन, ये हो गया। चलिए, उसके बाद मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको क्या किया? सनलाइट में एक्सपोज किया। ठीक है, सनलाइट में एक्सपोज किया तो क्या होगा बताइए? तो होगा ये कि यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ होगा? स्टार्च का जो है फॉर्मेशन हुआ होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। डन, ओके, स्टार्च फॉर्मेशन हुआ होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है अब आपको वो देखो। चलिए, तो इस सनलाइट में किया तो फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, अब इस लीफ में आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। इस लीफ में मार्क करिए। ठीक है, मार्क कर लीजिए
मार्क कर लो ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट, ठीक है, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट, ठीक है। उसके बाद मार्क कर लो सब जगह कि कहाँ पर कौन सा ग्रीन पार्ट है, कौन सा नॉन ग्रीन पार्ट है। ना मार्क करो तो जाने दो यार, सीधे सीधे फोटोसिंथेसिस हो गया है। अब इसको डालो आप बॉइलिंग एल्कोहल में, ठीक है। कहाँ डालो इसको आप? बॉइलिंग एल्कोहल में। बॉइलिंग एल्कोहल में डालोगे तो क्या होगा? प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब स्टार्च वगैरह कुछ नहीं बनेगा, सब प्रोसेस स्टॉप हो गया। उसके बाद इस लीफ में आपको क्या डालना है? आयोडीन। डन। इस लीफ में आप क्या डालिए? आयोडीन। स्टार्च को हमेशा आयोडीन टेस्ट से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जब आप आयोडीन डालेंगे तो पता है आप क्या देखेंगे? ध्यान से देखो, जब आप आयोडीन डालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? देखो, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। जब आप आयोडीन डालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको दिखाई देगा ब्लू। समझ में आ गई बात? ये वाला पार्ट जो है ये आपको दिखाई देगा ब्लू। समझ गए? सो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या पड़ी थी? यहाँ पर सनलाइट पड़ी थी। यहाँ पर क्या हुआ था? सनलाइट पड़ी थी और यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ी, इसलिए स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? तो फोटोसिंथेसिस का प्रूफ है ये एक्सपेरिमेंट कि सनलाइट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आप किसी लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे और फिर उसे लाइट में रखेंगे तो जो पार्ट एक्सपोज्ड है सिर्फ उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट पहुंच ही नहीं रही है और लाइट बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आप अगर उसको बॉइलिंग अल्कोहल में डालो तो अब कुछ नहीं हो सकता, कोई प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद आयोडीन जब आप डालेंगे तो आयोडीन हमेशा स्टार्च के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है और वो कलर, वो जगह ब्लू हो जाती है। तो जो जगह ब्लू हुई है वो ये बता रही है कि यहाँ पर सनलाइट पड़ी है और फोटोसिंथेसिस हुई है। जो जगह ब्लू नहीं हुई है वो ये बता रही है कि सनलाइट नहीं पड़ी है और फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि लाइट इज एसेंशियल, ठीक है। ये क्या बताता है हमें? लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक्सपेरिमेंट हमने जो है कहाँ पढ़ा हुआ है? ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वेरीगेटेड लीफ पाई जाती है, उसमें नॉन ग्रीन और ग्रीन पार्ट पाया जाता है। तो ग्रीन पार्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके नॉन ग्रीन वाले पार्ट को दे देता है, ठीक है। तो अब आप जब देखो यहाँ पे ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट जो है आप देख रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको स्टार्च टेस्ट करोगे ना, यही वाला डायरेक्ट स्टार्च टेस्ट, फोटोसिंथेसिस नहीं करवाया इसको। मान लो कि इस लीफ को हम लोगों ने पहले मार्क कर लिया, मार्क कर लो कि ये वाला पार्ट ग्रीन था, ये वाला पार्ट नॉन ग्रीन था। थोड़ी देर तक इसको लाइट में रखिए आप। लाइट में रखेंगे तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, नॉन ग्रीन वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एक मैंने वो तरीका भी बताया आपको, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप आयोडीन में डालोगे ना तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, जहाँ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ वही ब्लैक होगा, बाकी सब कलरलेस रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि या स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स, अ वेरीगेटेड लीफ और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद द ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज्ड टू द लाइट, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप वेरीगेटेड लीफ ले लो और फिर उसको स्टार्च टेस्ट करो। वेरीगेटेड लीफ में जो ग्रीन वाला हिस्सा होगा वही स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देगा, नॉन ग्रीन वाले में फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, इसलिए वो टेस्ट स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है। ओके, तो जो ग्रीन वाला हिस्सा है वही ब्लू एंड ब्लैक होगा, बाकी कोई हिस्सा वैसा का वैसा ही रहेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पार्ट आप कवर कर दो, उसके बाद उसमें फोटोसिंथेसिस करवाओ। तो ये वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसमें होगी। जो एक्सपोज था सनलाइट में उसमें होगी, जो नहीं था उसमें नहीं होगी, ठीक है। ऑन द टेस्टिंग दीज लीव्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट वाज क्लियर दैट द फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा हरे वाले हिस्से में होता है, क्योंकि कारण ये है कि वहाँ पे क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही हमेशा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और जहाँ पर आपका लाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ पे स्टार्च या फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट पता है क्या है बच्चों? KOH का एक्सपेरिमेंट। देखिए
KOH के एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH? KOH के क्रिस्टल जो होते हैं ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं। KOH हैज द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप मैंने लगाया है, वो अब आपको देखना है क्या होता है, ध्यान से देखें। अनदर एक्सपेरिमेंट यू हैव, ये सब कुछ NCERT से लिया है मैंने, सोर्स ये है। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट वेयर द पार्ट ऑफ लीव इज इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन विच एब्जॉर्ब द CO2। मैंने आपको अभी बताया कि आप क्या करो कि एक पौधा लो, ठीक है, उस पौधे की एक लीफ को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, पैक कर दो उसको। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, KOH होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। बाकी पूरा पार्ट जो है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई आप एक ऐसा टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में एक लीफ जो है, ध्यान से समझो, लीफ का आधा हिस्सा जो है क्या करो आप, ध्यान से देखो, लीफ का आधा हिस्सा क्या कर दो, अंदर रख दो और आधा हिस्सा बाहर रख दो, ठीक है, ये एक पेड़ है मेरे पास, ठीक है, और इस वाले हिस्से में आपका क्या है, इसके अंदर है क्या, KOH क्रिस्टल्स, ठीक है, क्या है यहाँ पर, KOH क्रिस्टल्स, ठीक है, यहाँ पर KOH क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। अब KOH क्या करता है, ये हमेशा CO2 जो होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है, ठीक है। आप समझो बात को जो मैंने बोला, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हमेशा CO2 को H2O के साथ जोड़ते हैं आप। आपके पास CO2 ही नहीं होगा तो इस पार्ट पे फोटोसिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा, वही तो मैं बोल रही हूँ। अगर आपके पास जितनी भी CO2 थी, ध्यान समझो, हमने इसको टाइटली पैक कर दिया तो इसके अंदर जितना भी CO2 था टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो सब किसने एब्जॉर्ब कर लिया, KOH ने। अब लाइट कितनी भी आती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर CO2 ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो यही बोल रहा है कि वाइल अदर हाफ इज एक्सपोज टू द एयर, ठीक है, आधा हाफ एयर से एक्सपोज हो और इसे कुछ समय एंड पुट दिस सेटअप इनटू द लाइट, ठीक है, देखो सनलाइट भी यहाँ पड़ रही है, और इस सेटअप को कुछ देर के लिए सनलाइट में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो है तो पता लगाएंगे कि स्टार्च बना या नहीं बना, ठीक है, बस वही करना है। फिर से आयोडीन डालो, तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि CO2 जो है, जो पार्ट डूबा हुआ है टेस्ट ट्यूब में, वहाँ उसको CO2 नहीं मिली, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो स्टार्च भी नहीं बना। आयोडीन डालिए, आयोडीन जब आप डालेंगे तो वो वाला जो पार्ट है, ध्यान समझो, वो वाला जो पार्ट जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर था, वो पार्ट कैसा होगा, एज इट इज होगा, जबकि उसके बाहर वाला पार्ट स्टार्च के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ था, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट जो कि टेस्ट ट्यूब के बाहर है, ये कैसा हो जाएगा, ब्लू, ठीक है, जबकि वो वाला पार्ट जो है, लीफ निकाल लीजिए आप, ध्यान से देखो, इस लीफ को आप बाहर निकालिए, ठीक है, इस लीफ को जब आप बाहर निकालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस लीफ को जब हम बाहर निकालेंगे मैडम, तो हमको ये वाला पार्ट जो है ये ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि ये सनलाइट से एक्सपोज था, बाकी वो पूरा पार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये क्या होगा, आयोडीन टेस्ट क्या देगा बच्चों, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस हुई है। जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर था वो हमेशा आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो KOH था उसने सारा CO2 खींच लिया था, सारा CO2 खींचने की वजह से नो फोटोसिंथेसिस अकर, तो ये आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देगा, ठीक है। ओके, लेटर इन द टू पार्ट्स ऑफ लीफ हमको टेस्ट करना है कि स्टार्च है नहीं। यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द स्टार्च। हाउ वी कैन, क्या कह सकते हैं इसको, कैसे हम जानेंगे कि स्टार्च बना नहीं बना, बाय द आयोडीन टेस्ट, ठीक है। वाइल द पोर्शन दैट वाज इन द ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव फॉर द स्टार्च, ठीक है, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 10th क्लास में कर रखा है, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने पता लगाया कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये पता लगाया कि CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये दो एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला, ठीक है। चलिए आगे जब हम लोग आए 18th सेंचुरी से हम लोग शुरू करते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट 18th सेंचुरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जोसेफ प्रिस्टले की कहानी है, 1770 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है।
उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ चीज़ें हमको लेनी पड़ेगी, एक चूहा लेना पड़ेगा, एक नहीं 2-3 चूहे लेने पड़ेंगे। जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने ये बताया हमें कि एयर जो है, एयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ध्यान से देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने एक बेल जार लिया, ठीक है, इन्होंने एक बेल जार लिया, बेल जार में एक चूहा लिया, ठीक है, और अंदर एक कैंडल जला दी। बिल्कुल ध्यान समझना, अभी हमको कुछ भी नहीं पता है। सपोज दैट कि आई एम द जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है, प्रिस्टले से याद रखिएगा, प्रिस्टले जो है, प्राइस्ट क्या होते हैं, पंडित होते हैं, पंडित लोग मोमबत्ती जलाते हैं, आप चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो एक प्राइस्ट का है, प्रिस्ट का है, ठीक है, और प्रीस्ट का है, प्रीस्ट मतलब चर्च के पुजारी, ठीक है, और क्योंकि वो लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले का, याद रखना, इससे याद रख लेना, ठीक है। तो प्रीस्ट जो है, जोसेफ प्रिस्टले ने ये बताया कि अगर आप किसी चूहे को, ठीक है, बेल जार के अंदर बंद कर दीजिए और वहाँ पर आप जला दीजिए एक मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जो है थोड़ी देर के बाद अपने आप बुझ जाती है। साथ ही कुछ ऐसा इसने निकाला, किसने, मोमबत्ती ने, कि वो जो चूहा है वो मर गया। समझना बात को, पहले बेल जार में उसने क्या किया, मोमबत्ती जला के चूहा को बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। कारण ये है, कारण अभी नहीं जान, उसको कुछ नहीं पता है कारण क्या है। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने बस ये कंक्लूजन निकाला कि इस मोमबत्ती के जलने से कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये चूहा मर गया, ठीक है। उसके बाद जोसेफ, हाँ तो पढ़ लेते हैं, ये समझ में आई कि प्रिस्टले ने पता लगाया कि कुछ तो निकला मोमबत्ती से जिससे चूहा मर गया। जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में परफॉर्म किया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, या पौधों के लिए एयर का बहुत इंपॉर्टेंस है ये बताया, ठीक है। सो इन्होंने रिवील किया कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि एयर की बहुत ज़्यादा महत्वता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एयर फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। प्रिस्टले ने एक कैंडल लिया जलता हुआ और उसे एक बेल जार के अंदर जो है क्या कर दिया, रख दिया, बाद में वो जो है मोमबत्ती बुझ गई, ठीक है। और जो माउस था, जो चूहा था बेचारा, वो सफोकेशन से मर गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ओके, कहाँ गया यार, हाँ, he concluded that burning candle or an animal that breathe the air both somehow damage the air। मेरी बात समझना, ध्यान समझना, इस एक्सपेरिमेंट में उनने देखा क्या, इस एक्सपेरिमेंट में पहले बार में उनने देखा क्या, उनने ये देखा कि बर्निंग कैंडल भी बुझ गई, ठीक है, और चूहा भी मर गया। उन्होंने सोचा कि चूहा क्यों मर गया, उन्होंने ये सोचा कि चूहा इसलिए मर गया कि बर्निंग कैंडल कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रही थी, अरे यार, हाँ, तो बर्निंग कैंडल कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रही थी जिससे चूहा मर गया, और चूहा कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा था जिससे कैंडल बुझ गई, ठीक है। समहाउ उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बर्निंग कैंडल एंड चूहा, ये दोनों किसी न किसी तरीके से एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। डन। उसके बाद क्या बोला, व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उस बेल जार में उन्होंने एक मिंट प्लांट रख दिया। मिंट प्लांट जब उन्होंने रखा और थोड़ी देर तक देखते रहे, तो ना तो कैंडल बुझी, ना तो चूहा मरा। समझे कि पहले उन्होंने कुछ नहीं रखा था तो मर गया और कैंडल भी बुझ गई, बाद में जब उन्होंने एक मिंट का प्लांट रख दिया, पुदीना के प्लांट रख दिया, तो ना तो कैंडल बुझी ना तो चूहा मरा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि when he placed a mint plant on a same bell jar, he found that mouse stayed alive, ठीक है, stay alive and candle continues to burn, ठीक है। Then Priestley hypothesized that plant restored to air whatever breathing animal and burning candle remove। मेरी बात ध्यान समझना कि प्लांट कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे ना तो चूहा मरा ना तो कैंडल बुझी। सो
प्लांट जो होते हैं वो रिस्टोर करते हैं एयर क्वालिटी को, बिल्कुल सही बात है। बाद में तो हमें समझ में आ ही गया कि कारण क्या है। कारण ये है कि प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं और जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है, और प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं जो सांस लेने के लिए चाहिए है, इसलिए ना तो कैंडल बुझी और ना ही चूहा मरा। अल्टीमेटली जो पौधे होते हैं वो एयर क्वालिटी को अच्छा करते हैं, क्या निकाल के? ऑक्सीजन निकाल के। अभी प्रिस्टले को ये पता नहीं है, प्रिस्टले ने सिर्फ ये बताया द रोल ऑफ एयर, इनटू द नहीं, बस उन्होंने रोल ऑफ एयर बताया फॉर द ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल, ठीक है, दैट्स इट। बाद में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर कर ली, पर इन्होंने अभी सिर्फ उन्होंने मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में ही बताया, उन्होंने अभी ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि प्लांट और एनिमल, बर्निंग कैंडल और जो आपका चूहा था वो कोई ऐसी चीज़ निकाल रहा था जिससे एयर की क्वालिटी गंदी हो रही थी। बाद में जब हमने प्लांट रख दिया तो ना तो कैंडल बुझी और ना ही एनिमल मरा। इसका मतलब ये कि अब प्लांट कुछ ऐसी चीज़ निकाल रहा है विच स्टोर द एयर क्वालिटी, रीस्टोर द एयर क्वालिटी को बचा रहा था, एयर क्वालिटी को अच्छा कर रहा था। तो उन्होंने हमें ये बताया कि प्लांट बहुत ज़रूरी है एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। प्रिस्टले, याद रखना, मोमबत्ती जलाते हैं, जो फादर रहते हैं ना चर्च में, प्रीस्ट से याद रखिएगा, इसलिए मोमबत्ती वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो जोसेफ प्रिस्टले का है, 1770 का, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, कौन? नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जैन इंजनहाउस, ठीक है। इंजन से याद रखना कि ट्रेन का जो इंजन होता है उसको चलाने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जैन इंजनहाउस से याद रखना कि जो ट्रेन रहती है उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम लोग जैन इंजनहाउस क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। उन्होंने सिमिलर सेटअप लिया, बिल्कुल सिमिलर सेटअप लिया, बस उन्होंने उस सेटअप को एक बार दिन में रखा, ठीक है, और एक बार रात में रखा, ठीक है। जब दिन में रखा, ध्यान समझना क्या हुआ, ध्यान से देखो, सिमिलर सेटअप वन यूज्ड बाय द प्रिस्टले ने जो यूज किया उसी का सिमिलर सेटअप लिया, पर एक को उन्होंने क्या रखा डार्क में और एक बार उन्होंने उसको सनलाइट में रखा। इंजन हाउस ने देखा कि इंजन हाउस ने क्या बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल्स, ठीक है। याद रखना इन्होंने क्या बताया है, इंजन हाउस, इंजन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जब आप किसी सेटअप को, सिमिलर सेटअप को, देखो यहाँ पे अपन ने बना भी रखा है, हाँ, जब इस सेटअप को ना, सेम सेटअप को जब आप लाइट में रखोगे तभी कैंडल जलेगी और तभी चूहा जिंदा रहेगा। अगर तुम इसको डार्क में रख दोगे तो ना तो कैंडल जलेगी, चाहे मिंट प्लांट है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी चूहा मर जाएगा। जो ये बताता है कि जब आप सेटअप को लाइट में रखोगे तो लाइट जो है, लाइट की वजह से समहाउ किसी तरीके से जो लाइट का यूज करके प्लांट जो है प्यूरिफाई कर रहा है एयर को। अगर लाइट नहीं है तो चूहा मर जाएगा और कैंडल भी बुझ जाएगी। तो इंजन हाउस ने बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट द प्लांट प्यूरिफाइज द एयर, जो कि फाउल्ड हुई थी किससे, आपकी मोमबत्ती से और चूहे से, समझ गए। तो प्रिस्टले ने ये बताया कि प्लांट जरूरी है, प्रिस्टले ने बताया कि प्लांट जरूरी है किसके लिए, एयर की क्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए। इंजन हाउस ने बताया, प्रिस्टले ने सही बताया, बिल्कुल सही बात की, पर इंजन हाउस ने बताया कि हमको सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट रख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको ये नहीं पता है कि क्या कहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो प्लांट कैसे बचा रहा है, उनको बस ये पता है कि सनलाइट होगी तभी वो प्लांट जो है वो एयर को बचा पाएगा। अभी क्यों बचा पाएगा, कैसे बचा पाएगा, वो हमको अभी पता, उनको नहीं पता था। इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई ना। ये कहानी आपको समझ में आ गई कि प्रिस्टले ने 1770 में बताया कि एयर में कुछ तो ऐसा है जिससे चूहा नहीं मरता और कैंडल जलती रहती है, ठीक है। ओके, मतलब एयर में नहीं, एक्चुअली प्लांट कुछ ऐसा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मिंट प्लांट रखने के बाद ही वो नहीं मरा, तो मिंट प्लांट कुछ ऐसा प्रोड्यूस करता है या प्लांट कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो एयर क्वालिटी को रिस्टोर करता है। बाकी 1774 में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर कर ली, पर जब तक एक्सपेरिमेंट हुआ था तब तक उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि मिंट प्लांट ऐसा क्या निकाल रहा है जिससे एयर क्वालिटी अच्छी हो रही है। तो मिंट प्लांट जो है ऑक्सीजन निकाल रहा है हमें पता, उससे नहीं पता था।
फिर उसके बाद इनने क्या बताया अपने इंजन हाउस ने कि सनलाइट इज वेरी मच एसेंशियल, ठीक है, सनलाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द समथिंग, ठीक है, सनलाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द प्लांट, ताकि वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जिससे ना तो चूहा मरे और ना ही मोमबत्ती बुझे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को जब डे में रखा तो उन्होंने देखा कि ना तो चूहा मरा और ना तो मोमबत्ती बुझी। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट जो चीज़ निकाल रहा है वो चीज़ हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही निकालेगा। प्रिस्टले ने बताया कि कुछ निकाल रहा है जिससे नहीं मरा, और इन्होंने बताया कि जो निकाल रहा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा, ठीक है। इंजन हाउस एनर्जी से याद रखना, ठीक है। फिर इंजन हाउस महाशय ने पता है एक काम किया, पता है क्या, आओ देखते हैं क्या काम किया। उन्होंने ना एक वाटर प्लांट लिया, ठीक है, ध्यान से देखना है, उन्होंने एक वाटर प्लांट ले लिया, ठीक है, चलो बना लेती हूँ मैं एक वाटर प्लांट, ठीक है। उन्होंने एक वाटर प्लांट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं एक वाटर प्लांट ले रही हूँ, ठीक, चलो ओके डन। अब वाटर प्लांट को सबसे पहले हम लोगों को पानी से तो भरना पड़ेगा, बिना पानी के कैसे काम चलाओगे, ठीक है, ओके ये हो गया। अब ध्यान से समझना, वही है इंजन हाउस का आगे का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बेटा, सनलाइट, ये हो गई सनलाइट, ठीक है, सनलाइट आ गई, सन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सनलाइट इधर पड़ रही है, ठीक है, ये पौधे के इस हिस्से पे पड़ रही है। इन्होंने देखा कि ये पौधा जहाँ पर सनलाइट पड़ रही है वहाँ पर छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं पानी में, ठीक है। ये बबल्स क्या है बच्चों, ये क्या है बबल्स, ये बबल्स है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। देखो ध्यान समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिस्टले ने मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट किया, मोमबत्ती जलाते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कवर की, पर ऑक्सीजन प्लांट निकालता है, ये किसने डिस्कवर किया है, ये इंजन हाउस ने डिस्कवर किया है, ये याद रखना तुम, ठीक है। सो जिस जगह पर लाइट पड़ रही है उस जगह पर प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। इंजन हाउस को ये ऑक्सीजन कैसे पता चला, इन द फॉर्म ऑफ बबल, पानी में बुलबुले उठने लगे, तो बुलबुले क्या हैं, वो गैस के बुलबुले हैं, और बाद में उन्होंने इस गैस को ऑक्सीजन नाम दिया। ऑक्सीजन नाम तो प्रिस्टले ने दे दिया था, प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं, ये इंजन हाउस ने हमको सबसे पहले बताया, ठीक है। तो ये इंजन हाउस ने दो चीज़ें बताई, एक चीज़ ये बताई कि प्लांट जो भी अच्छी चीज़ बना रहा है जिसकी वजह से ना तो चूहा मर रहा है ना तो मोमबत्ती बुझ रही है, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अगर आप पौधे को डार्क में रख देंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं बन पाएगी। बाद में उन्होंने जब एक सबमर्ज प्लांट को लाइट के सामने रखा तो वो पानी में क्या उठा रहे थे, बुलबुले, तो उन्होंने ये बताया कि वो अच्छी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन है जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी रिस्टोर हो रही है, एयर क्वालिटी खराब नहीं हो रही है, और ना तो चूहा मर रहा है और ना ही मोमबत्ती बुझ रही है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गए, प्रिस्टले का क्लियर हो गया, इंजन हाउस का क्लियर हो गया। देखिए इसकी थ्योरी भी देख लीजिए, इंजन हाउस का क्या कह रहा है। इंजन हाउस in an elegant experiment with an aquatic plant showed that bright sunlight at the area of bright sunlight, small round bubbles are formed around the green parts while the dark area they did not, ठीक है। तो जहाँ पे डार्क एरिया था वहाँ पे वो बबल्स नहीं बन रहे थे, पर जहाँ पर ग्रीन पार्ट था और जहाँ पर सनलाइट पड़ रही थी वहाँ पर वो बबल बन रहे थे, ठीक है। लेटर ही आइडेंटिफाइड दोज बबल टू बी ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बता दिया मैंने आपको। हेंस ही शोड दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीजेस द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रीन पार्ट है जहाँ पर सनलाइट पड़ रही है सिर्फ वही वाला पार्ट ऑक्सीजन निकाल रहा है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकल रही है। तो इनके इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट से आपने क्या जो है तो कंक्लूड किया, ठीक है। इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट से आपने क्या कंक्लूड किया, इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूड किया कि सनलाइट इज एसेंशियल, ठीक है। अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है, सनलाइट, ओहो, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट टू रिलीज ऑक्सीजन,
ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इंजन हाउस का जो है कंक्लूजन है एक्सपेरिमेंट का। नाउ अब तीसरे एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। तो ये प्रीस्टले और इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, प्रीस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर की पर प्लांट ऑक्सीजन निकालता है, ये इंजन हाउस ने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जूलियस वॉनचैक। इसके पहले मैं आपको टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ। देखिए टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें ये तो समझ में आ गया इंजन हाउस तक कि जहां पर ब्राइट सनलाइट पड़ती है, जहां पर पौधे का कलर ग्रीन होता है, वहीं पर ऑक्सीजन के बबल बनते हैं। पर हमें यह समझना है कि हमारा जो सनलाइट होता है, ध्यान समझना, हमारा जो सनलाइट होता है उसमें डिफरेंट विबग्योर्स होते हैं। ठीक है, हमारी जो सनलाइट है वो व्हाइट लाइट है जिसमें डिफरेंट रेडिएशंस की वेवलेंथ होते हैं, डिफरेंट रेडिएशंस के वेवलेंथ वाले लाइट्स होते हैं। ठीक है, तो हर वेवलेंथ के लिए जो है पौधा उतनी ही अच्छे से रिस्पॉन्स करे ये ज़रूरी नहीं है। देखिए ध्यान समझिए, बाय यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा placed in the suspension of aerobic bacteria। मैं समझा रही हूँ क्या है ये। The bacteria were used to detect the site of O2 evolution. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of split spectrum. The first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembled roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and B। ये अभी absorption spectra clear नहीं करूँगी, मैं उसको next class में बताऊँगी। देखो देखो क्या होता है, ध्यान समझना है, ध्यान समझेंगे सब लोग। मैंने एक टैंक ले लिया, ठीक है, मैंने एक टैंक ले लिया, ठीक है, और इस टैंक में मैंने एक एल्गी ले लिया जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है क्लैडोफोरा। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझेंगे जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एल्गी ले लिया जिसका नाम था क्लैडोफोरा। ठीक है, ओके, ये टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ मैं। ठीक है, क्लैडोफोरा, ओके। इंगलमैन को क्या कैसे याद रखेंगे, एंगल से याद रखिएगा। ठीक है, कैसे एंगल से याद रखेंगे वो मैं अब आपको बता रही हूँ। चलो देखो बेटा क्या होता है। अब यहाँ पर मैं एक प्रिज्म बना रही हूँ। कैसा प्रिज्म बनाऊँ यार, ऐसा बना लूँ क्या, है ना, ऐसा ही बना लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म। अब इस प्रिज्म के ऊपर हमने मारनी है लाइट। कौन सी लाइट, जो लाइट सनलाइट वाली है ना, तो यहाँ से कौन सी लाइट आ रही है, सन वाली लाइट। ओके, सन को भूलना ना। ठीक है, सनलाइट मारी यहाँ पर। सनलाइट वाली लाइट कौन सी लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, इसको व्हाइट लाइट कहते हैं अपन। ठीक है, एंगलमैन को एंगल से याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो है प्रिज्म से जैसे ही पास करोगे स्प्लिट होगा स्पेक्ट्रा, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने विबग्योर में। ठीक है, अब विबग्योर को बनाते हैं अपन लोग। चलो अब मेरे पास, ओके चलो बनाती हूँ मैं विबग्योर को। वॉयलेट, ठीक है, इंडिगो कलर ढूंढने पड़ेंगे मुझे, है ना, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू ब्लू ब्लू, ओके, ग्रीन ग्रीन, ओके, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो येलो, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज एंड रेड चलो अब आप कितनी लाइट हो गई, 3 साथ हो गई ना। हाँ, अब ध्यान से समझेंगे सब लोग। तो जब आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजारते हैं तो जो लाइट होती है वो विबग्योर में स्प्लिट होती है। हर लाइट का अपना एक स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ शो करती हैं ये लाइट। अब ध्यान से मेरी बात को समझोगे। इस पूरा जो क्लैडोफोरा है, ये क्लैडोफोरा एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में है। ठीक है, ये किसमें है, इन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। आ गई बात समझ में, ये कहां पर है, इन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब हम ये बता रहे हैं कि हर लाइट पर फोटोसिंथेसिस एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है बेटा। साथ है, इट इज अ विबग्योर, है ना, ये क्या है आपका विबग्योर है। ठीक है, और हर लाइट पर एक जैसा फोटोसिंथेसिस हो ये जरूरी नहीं है। तो टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने बताया कि कुछ स्पेसिफिक लाइट पर, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लाइट पर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कैसे देखो, जो ब्लू होता है, जो ये ब्लू वाला एरिया है और रेड वाला एरिया है, ब्लू और रेड पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ये आपको अब ऐसे भी याद रखना चाहिए,
ब्लू एंड रेड पर हमेशा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, ये याद रखना है। ब्लू एंड रेड पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे जानेंगे? देखो, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन जो है निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, किसी और कलर से बनाती हूँ। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लू वाला एरिया है, ब्लू वाले एरिया पे भर भर के जो है एरोबिक बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ओके। ब्लू वाले एरिया पे ये एरोबिक बैक्टीरिया बिल्कुल जाकर कलेक्ट हो गए, और रेड वाले एरिया पे देखो मरे जा रहे हैं, बिल्कुल घुसे जा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं ना। तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो कौन से लाइट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा? ब्लू और रेड पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ज्यादा निकलेगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा उतना ज़्यादा ये बैक्टीरिया उस जगह पर अट्रैक्ट होंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हम सबको ये पता होना चाहिए। तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो ब्लू एंड रेड वाले रीजन पे इतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और इतना ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये घुसे जा रहे हैं, उस जगह पर जो है कलेक्ट होते जा रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि विबग्योर में सारे जो लाइट इंटेंसिटी है, हर लाइट इंटेंसिटी पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो ये जरूरी नहीं है। हर लाइट इंटेंसिटी पर, हर कलर लाइट इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस का रेट अलग अलग हो सकता है। ब्लू और रेड पर मैक्सिमम होता है क्योंकि वो जगह एरोबिक बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। TW इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट ये है। तो एंगल से याद रखिएगा कि हम लोग लाइट को काटते हैं प्रिज्म से, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखो यही बोल रहा था, बाय यूजिंग प्रिज्म ही स्प्लिट इनटू द स्पेक्ट्रल component and then illuminated a green alga cladophora placed in the suspension of aerobic bacteria। रख लिया हम लोगों ने। then the bacteria were used to detect the site of O2 evolution, ठीक है, जहां पर O2 सबसे ज्यादा होगी, जिस लाइट पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा, एरोबिक बैक्टीरिया उसको जो है पास करता हुआ चला जाएगा। आ रहा हूं मैं तेरे पास, ऐसा बोलता हुआ, ठीक है। he observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light, ये मैंने बताया आपको। A first action spectra of photosynthesis was thus described. It resembles roughly absorption spectra of chlorophyll A and B। अच्छा, TW इंगलमैन जिनका एक्सपेरिमेंट 1843 से 1909 में है, इन्होंने ये बताया है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। डन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है TW इंगलमैन ने बताया है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी लेटर ऑन, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखो तो ये ब्लूइश पर्पलिश रीजन पे आपको सबसे अधिक एरोबिक बैक्टीरिया दिख रहे हैं, और रेड ऑरेंज वाले रीजन पे सबसे अधिक एरोबिक बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताते हैं कि नीले और लाल में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। तो आज की कक्षा में हमने 3 एक्सपेरिमेंट सीख लिए हैं, 2 10th वाले और 3 11th वाले। इंजन हाउस का, प्रीस्टले का और इंगलमैन का। इंगलमैन को प्रिज्म से याद रखना कि एंगल बनाते हैं, अलग अलग एंगल से कटती है लाइट, ठीक है। प्रीस्ट से याद रखना कि जो लोग चर्च में जो लोग नहीं रहते फादर वगैरह, वो मोमबत्ती जलाते तो उससे वो एक्सपेरिमेंट याद रखना। और इंजन हाउस का कैसे याद रखना, जैसे इंजन को एनर्जी चाहिए वैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ